आज मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। मोदी के मोर्चे पर राहुल की चुनौती, कानून, राजनीति और 2026 का संकेत। देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी। कभी संसद, कभी सड़क, कभी अदालत, लेकिन सवाल वही, कौन किस पर भारी। बयान बनाम ब्रांड, एक तरफ बयान है, दूसरी तरफ ब्रांड है। मोदी एक मजबूत ब्रांड, निर्णायक नेतृत्व की छवि, राहुल सत्ता से सीधा सवाल, क्रोनी, कैपिटलिज्म और संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप। जब राहुल बड़े मंच से आरोप लगाते हैं तो बीजेपी का जवाब सिर्फ राजनीतिक नहीं, कानूनी भी होता है। मानहानि के मुकदमे, नोटिस, जवाब, बीजेपी का तर्क, अगर आरोप लगाओगे तो सबूत दो, वरना अदालत का सामना करो। कांग्रेस का पलटवार, यह लीगल प्रेशर है ताकि विपक्षी आवाज धीमी हो। अदालतों का अखाड़ा। मोदी सरनेम बयान के बाद जो हुआ देश ने देखा। निचली अदालत से सजा, संसद सदस्यता खत्म, फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत। संदेश क्या गया? लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं, कानूनी भी है। मोदी खेमे का कहना, कानून अपना काम करता है। राहुल खेमे का आरोप, राजनीतिक बयान पर आपराधिक मुकदमा, लोकतंत्र के लिए सवाल। 40% कमीशन लेकर बड़े आरोप तक। कर्नाटक चुनाव में 40% कमीशन का नारा, बीजेपी ने कहा बदनाम करने की कोशिश। हाई कोर्ट ने बाद में केस रद्द किया। सवाल उठता है, क्या राजनीतिक आलोचना और आपराधिक मानहानि की रेखा साफ है? मोदी की रणनीति का केंद्र राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, मजबूत नेतृत्व। जब विपक्ष हमला करता है तो बीजेपी जवाब देती है, तत्व लाओ या कोर्ट जाओ। यह रणनीति दो फायदे देती है, समर्थकों को संदेश, नेतृत्व पर हमला बर्दाश्त नहीं, विपक्ष पर दबाव, हर बयान सोच समझ कर दो। राहुल की रणनीति, राहुल का फोकस, संस्थाओं की स्वतंत्रता, आर्थिक असमानता, बड़े उद्योगपतियों से निकटता के आरोप। उनका तर्क है, अगर सवाल पूछना अपराध है तो लोकतंत्र खतरे में। उनकी राजनीति, टकराव से पीछे नहीं हटना। असली टकराव, यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, यह दो राजनीतिक दर्शन का टकराव है। केंद्रीकृत, मजबूत नेतृत्व, सवाल पूछने वाला विपक्ष। मोदी कहते हैं देश पहले, राहुल कहते हैं संविधान पहले। 2026 की ओर हर अदालत की तारीख, हर भाषण, हर मुकदमा राजनीतिक नैरेटिव बना रहा है। मोदी के समर्थक कहते हैं आरोप झूठे हैं, इसलिए कोर्ट में जवाब। राहुल के समर्थक कहते हैं कोर्ट का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए। तत्व साफ, मुकदमे हैं लेकिन आतंकवाद जैसा कोई आरोप नहीं। अदालतें राहत भी देती है, सजा भी सुनाती है। राजनीतिक टकराव कानूनी मोर्चा तक पहुंच चुका है। अब सवाल जनता के सामने। देश के 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, सवाल पूछेंगे, सवाल करेंगे भी। क्या अदालतें लोकतंत्र का संतुलन बनाए रखेंगी या राजनीति का ताप और बढ़ेगा? मोर्चा खुला है, मंच तैयार है और मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी पर मुकदमे किए गए और कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन
चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, निर्णय जनता ही देगी और जनता ही जनार्दन है। यह देश ना राहुल गांधी का है, ना आपको बताए मोदी जी का है, देश 140 करोड़ लोगों का है। और जिस दिन देश के 140 करोड़ लोग सोच लेंगे तो आपको बताएं, सत्ता या विपक्ष साफ हो जाए।